Good evening everyone. This is chapter number 12 of 9th standard, midpoint and its converse. First we read about two theorems, theorem number 6 and theorem number 7, known by midpoint theorem and its converse. जो भी थ्योरम्स हम करेंगे ये दोनों इनका यूज होगा डायरेक्टली क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो हम ये देखते हैं, थ्योरम्स का प्रूफ ऑलरेडी गिवन है बुक में, आप ये देखना ये थ्योरम क्या कहती है। The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. ये क्या कहती है थ्योरम? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जिसमें टू साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन हैं। अगर साइड ए बी का मिड पॉइंट और साइड ए सी का मिड पॉइंट गिवन है तो दोनों के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होगी, जो सेगमेंट ज्वाइन होगा एम एन, वो थर्ड साइड के कैसे होगा? पैरेलल, और थर्ड साइड का क्या होगा? हाफ। मीन्स जो एम एन है वो पैरेलल होगा बी सी के, और जो एम एन है वो हाफ होगा किसका? बी सी का। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। यहाँ इस रिजल्ट का हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अगर कोई ट्रायंगल गिवन है जिसमें टू साइड्स के मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाली साइड थर्ड के पैरेलल है, तो वो थर्ड मतलब दोनों मिड पॉइंट से ज्वाइन होगी तो वो थर्ड के पैरेलल होगी और उसकी क्या होगी? हाफ होगी। और जो कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स क्या कहेगा कि जो स्ट्रेट लाइन है ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें कहता है अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, मान लो कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रा होगी, मतलब यहाँ से पास होके जो लाइन जाएगी, और ये किसके पैरेलल दे रखी हो? थर्ड साइड के पैरेलल है, तो जो सामने वाली साइड है उसका भी पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट। मतलब ये बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, किस पे बाइसेक्ट करेगी? तो मीन्स मिड पॉइंट होगा। अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगी तो क्या होगा? मिड पॉइंट। ये थ्योरम कहती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है और ये इसके पैरेलल गिवन है तो सामने वाला भी क्या होगा? मिड पॉइंट। ये थी हमारी थ्योरम नंबर 7। इसका प्रूफ है ऑलरेडी गिवन है बुक में। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12A. In triangle ABC, M is midpoint of AB and a straight line through M and parallel to BC. Cut AC at N. Find the length of AN and MN if BC 7 cm and AC 5 cm. First we make a figure. हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक फिगर इन ए ट्रायंगल ABC. दैट मीन्स हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल ABC. दिस इज ए ट्रायंगल ABC. नेक्स्ट इज M is midpoint of AB. AB का मिड पॉइंट कौन गिवन है? M. M is midpoint of AB and a straight line through M and parallel to BC. एक लाइन जो M से पास होती है और BC के पैरेलल है। कोई भी लाइन ऐसे पास होके जाएगी M से और किसके पैरेलल गिवन है? वो BC के पैरेलल गिवन है। कट करती है AC को पॉइंट है N पे। फाइंड द लेंथ ऑफ AN. हमने फाइंड आउट करनी है AN की लेंथ एंड MN की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इफ BC 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड AC कंप्लीट 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। यहाँ पे कौन सी थ्योरम का अप्लाई करेंगे हम? यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फर्स्ट वी राइट है ट्रायंगल ABC in which M is midpoint of AB. M AB का मिड पॉइंट गिवन है एंड MN पैरेलल गिवन है किसके? BC के। देन N is midpoint of AC. N भी क्या होगा? AC का मिड पॉइंट किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हम यहाँ ब्रैकेट में डालेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, इफ N मिड पॉइंट है देन AN क्या होगा? हाफ होगा AC का, और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम MN क्या होगा? हाफ होगा किसका? BC का। देन AN equal to half of AC.
5/2, that is AN equal to 2.5 centimeter, and MN equal to half of 7, that is MN equal to 3.5 centimeter. This is question number first. Next is question number second. Prove that the figure obtained by joining the midpoint of the adjacent side of a rectangle is a rhombus. सब फर्स्ट वी मेक, ये कहता है कि जो फिगर है ऑब्टेन्ड होगी, हमें मिलेगी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एडजेसेंट साइड ऑफ एक रेक्टेंगल के, वो क्या दिखाने, रोम्बस। फर्स्ट हमें क्या दे रखी है, एक रेक्टेंगल। फर्स्ट वी हैव अ रेक्टेंगल ABCD, लेट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, और इसके सभी साइडों के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, मान लो हमें ये फिगर बनती है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से इसको क्या प्रूव करना, हमने इसको रोम्बस प्रूव करना है। लेट दिस इज पॉइंट P, Q, R एंड S। वी हैव टू प्रूव दैट P, Q, R, S इज ए रोम्बस। हमने इसको रोम्बस शो करना है। रोम्बस शो करेंगे तो हमने इसकी सारी साइड्स कैसे शो करनी है, इक्वल शो करनी है। फर्स्ट वी राइट एवरीथिंग गिवन, जो हमें गिवन होता है वो सारी चीज़ें हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है आपकी तो AB इक्वल है CD के एंड AD इक्वल है BC के। नेक्स्ट रेक्टेंगल के जो डायगनल हैं वो भी आपस में कैसी होते हैं, इक्वल। डायगनल AC and diagonal BD both are equal. Now we have to show that, हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमने प्रूव करना है PQRS is a rhombus। हमने रोम्बस प्रूव करनी है। सबसे पहले P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का एंड S मिड पॉइंट है AD का। ये चीज़ गिवन है। यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। फर्स्ट वी टेक ए ट्रायंगल ABC। हमने सबसे पहले ट्रायंगल ले ली ABC। इन दिस ट्रायंगल P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देन PQ पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC। वी राइट P and Q are midpoints of AB and BC. Then by midpoint theorem, थ्योरम्स हम लिख सकते हैं। जो PQ है वो पैरेलल है AC के एंड PQ equal to half of AC, and in the same way if we take a triangle ADC, अगर हमने एक ट्रायंगल ADC ली है, सेम प्रोसेस S मिड पॉइंट AD and R is midpoint of DC, then SR parallel to AC and half of this. In the same way आप सेम प्रोसेस लिखोगे यहाँ पे SR parallel to AC and SR half of AC. नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे BCD। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल जो BCD है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। Q एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD। अगर मिड पॉइंट है देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, जो मिड पॉइंट थ्योरम होगी उससे जो QR है वो हमारा कैसे होगा, पैरेलल टू BD एंड हाफ ऑफ BD। QR पैरेलल टू BD एंड QR हाफ ऑफ BD। इन द सेम वे इफ वी टेक दिस ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD सेम प्रोसेस होगा। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, देन SP पैरेलल टू BD एंड हाफ ऑफ इट। SP पैरेलल टू BD एंड SP हाफ ऑफ BD। नेक्स्ट इज
we have in rectangle diagonal AC and diagonal BD both are equal. अगर हमारे पास AC और BD इक्वल हैं तो हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ BD भी इक्वल होंगे. AC के हाफ कौन कौन है? PQ एंड SR. PQ और SR तो यहाँ दोनों इक्वल हुए. BD के हाफ कौन है हमारे पास? QR और कौन है? SP. ये आपस में इक्वल हुए. अब ये इक्वल हैं तो चारों की चारों साइड आपस में कैसी हुई? इक्वल. यहाँ से हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP. ऑल साइड आर इक्वल. और यहाँ पे हमें पैरेलल भी शो किया था तो हम लिख सकते हैं PQRS इज अ रोम्बस. PQRS इज ए रोम्बस. हमारी क्या प्रूव हो गई? ये हमारी एक है रोम्बस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is question number 4. The following figures show a trapezium ABCD in which AB parallel to DC, P is midpoint of AD and PR parallel AB. Prove that PR equal to 1/2 AB plus CD. First is given. यहाँ पे गिवन है ABCD इज ए ट्रेपिज्म. ट्रेपिज्म में AB और CD कैसी गिवन है? पैरेलल गिवन है. P मिड पॉइंट गिवन है AD का एंड PR पैरेलल AB के गिवन है और AB CD के पैरेलल है तो तीनों साइड आपस में पैरेलल हैं. हमने प्रूव करना PR 1/2 AB प्लस CD. फर्स्ट वी टेक अ ट्रायंगल ABD. हमने सबसे पहले ट्रायंगल ली ABD. इन दिस ट्रायंगल P is midpoint of AD. P is midpoint of AD and PQ. अब कंप्लीट PR AB के पैरेलल है तो PQ भी AB के कैसी होगी? पैरेलल. PQ पैरेलल टू AB देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम जो कन्वर्स है उससे क्यू भी क्या होगा हमारा? मिड पॉइंट. क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ BD. BD का मिड पॉइंट होगा. देन वी राइट PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AB. और इसको आप एक नंबर दे के यहाँ छोड़ दोगे. नेक्स्ट वी टेक नेक्स्ट ट्रायंगल BCD. ट्रायंगल BCD. इन दिस ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में अभी हमने शो किया है क्यू क्या है? मिड पॉइंट है BD का और जो QR है वो किसके पैरेलल है? CD के. क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ BD एंड QR पैरेलल टू CD. QR CD के पैरेलल है. देन बाय कन्वर्स of midpoint theorem R is midpoint of BC. R BC का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो QR है वो क्या होगी? 1/2 किसकी? CD की. नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट दिस. और जो PR है वो कंप्लीट कैसे मिलेगा? PQ प्लस QR. देन वी राइट PR इक्वल टू PQ प्लस QR and in place of PQ 1/2 AB or in place of QR 1/2 CD. Then we write 1/2 common AB plus CD. Then PR equal to 1/2 AB plus CD. और यही चीज़ हमने क्या करनी थी? शो करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The diagonal of a quadrilaterals intersect at right angle. Prove that the figure obtained by joining the midpoint of the adjacent side of the quadrilaterals is a rectangle. फर्स्ट में क्या गिवन है? हमें एक क्वाड्रिलेटरस गिवन है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे. हमने शो करना है जो फिगर हमें उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलेगी वो क्या शो करनी है? रेक्टेंगल. फर्स्ट वी हैव ओनली अ क्वाड्रिलेटरस. हमारे पास सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरस है, चार साइडों की सिर्फ एक फिगर. लेट A, B, C and D. This is a quadrilaterus and diagonal of this diagonal AC
and diagonal BD both are intersect at right angle। जो ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो ये पॉइंट है O और ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। हमने शो करना है इसकी जो एडजेसेंट साइड है AB, इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट PQ R और इसका मिड पॉइंट S। जो फिगर बनेगी अपनी PQRS उसको क्या शो करना हमने, PQRS को क्या शो करना है, एक रेक्टेंगल। अब PQRS को रेक्टेंगल शो करना तो PQ किसके इक्वल शो करनी है, SR के, एंड RQ किसके इक्वल शो करनी है हमने, SP के इक्वल शो करनी है, पैरेलल भी दिखानी है और साथ में एंगल भी कैसे शो करने हैं, राइट एंगल शो करने हैं हमने। तो चलो फर्स्ट हमने फर्स्ट एक ट्रायंगल उठाई, ट्रायंगल ये वाली, दिस इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, triangle ABC in which P and Q are midpoints of AB and BC। AB and BC के midpoint है। then by midpoint theorem हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू 1/2 ऑफ AC और साथ में PQ क्या है, पैरेलल टू AC और इसको नाम दोगे M1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेम ट्रायंगल ADC। इन दिस ट्रायंगल S and R are midpoints of AD and CD, then SR parallel to AC and SR half of AC 2, then from 1 and 2 1 और 2 से हम लिख सकते हैं AC का हाफ PQ, AC का हाफ SR, PQ equal to SR। in the same way if we take this triangle ABD, P and S are midpoints of AB and AD, then SP या PS, SP equal to 1/2 of BD and SP parallel to BD। next is 3 in the same way triangle BCD में जो QR होगा वो पैरेलल होगा हमारा BD के और QR हाफ भी होगा किसका, BD का, और दिस इज पॉइंट नंबर 4। नाउ फ्रॉम 3 and 4 और 4 से BD का हाफ QR, BD का हाफ SP इक्वल टू QR। अपोजिट साइड तो हमने शो की, अपोजिट साइड तो हमारी पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है। अब हमने एंगल को कैसा शो करना है, 90। फर्स्ट दिस एंगल इज 90, दिस लाइन और दिस लाइन पैरेलल अभी हम शो कर चुके हैं। ये हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल। ये एंगल 90 का है तो ये भी कितना होगा हमारा 90 का। इन द सेम वे ये लाइन और ये लाइन कैसी है हमारी, पैरेलल, ये क्या बनेगी, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा है, इक्वल। हमारे पास एंगल 90 का है। इन द सेम वे हम लिखेंगे ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। इससे हमारी क्या शो होती है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। 90 डिग्री के एंगल शो करके आप लिखोगे PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये हमारी क्या बनती है, एक रेक्टेंगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC। AD और BC both are equal। EFG and H are the midpoint of AB, BD, CD and AC। E midpoint AB का, F midpoint diagonal BD का, G midpoint CD का और H midpoint diagonal AC का। प्रूव दैट EFGH इज अ रोम्बस। हमने जो EFGH है उसको कैसा शो करना, रोम्बस, मीन्स ऑल साइड कैसी शो करनी है, इक्वल। फर्स्ट जो आपके पास गिवन है वो सारी चीज़ें लिखोगे आप। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC
and EFGH are midpoint of this side. नेक्स्ट टू प्रूव, जो भी प्रूव करना है वो लिखेंगे हम. हमें प्रूव करना है EFGH इज आ रोम्बस. रोम्बस शो करना है. देन हम वहाँ पे जहाँ से हमने रोम्बस शो करना तो सारी साइड इक्वल शो करनी है. आप ऐसा लेके चलो जहाँ साइडें यूज होती हैं और वो मिड पॉइंटों को जो इनसे होने से यूज होती हो. फर्स्ट वी टेक अ ट्रेंगल दिस. हमने ये ट्रेंगल ले ली, ये वाली ट्रेंगल, जिसमें एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है और ये रोम्बस की साइड भी बनती है. देन वी राइट है ट्रेंगल ए बी डी. ट्रेंगल ए बी डी में ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी डी. देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ पैरेलल टू, जो ई एफ है पैरेलल होगी ए डी के एंड ई एफ हाफ होगी किसका, ए डी का. एंड दिस इज 1. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमने यूज किया है नेक्स्ट वाली साइड. जब ये साइड मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट ए सी का, तो हम ट्रेंगल ये वाली लेके चलेंगे, ट्रेंगल ए बी सी, इन विच ई एंड एच आर मिड points of AB and AC. Then by midpoint theorem EH parallel to BC and EH half of BC. This is point number 2. नेक्स्ट थर्ड साइड लेंगे और वो देखें किनके मिड पॉइंट है. थर्ड साइड ये है और ये मिड पॉइंट है इसका और ये मिड पॉइंट है इसका. तो हमने ये वाली ट्रेंगल ली, ट्रेंगल बी सी डी, इन विच एफ एंड जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी एंड सी डी. देन by midpoint theorem FG equal to 1/2 of BC and FG parallel to BC. Point number 3. In the same way नेक्स्ट ये साइड रहती है G मिड पॉइंट सी डी का, H मिड पॉइंट ए डी का. तो ट्रेंगल बनी हमारे पास है ए सी डी, ट्रेंगल ए सी डी. इन दिस ट्रेंगल H and Z are midpoints of AC and CD. Then GH 1/2 of AD and GH parallel to AD. Point number 4. And फर्स्ट में जो गिवन है AD इक्वल टू BC. अगर ये है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. BC के हाफ हमारे पास है FG एंड EH 2 और 3 से, और AD के हाफ हमारे पास है GH और फर्स्ट से EF. ये इसका मतलब चारों के चारों साइड आपस में कैसी हैं, इक्वल. EF इक्वल टू GH इक्वल टू FG इक्वल टू EH. और अपोजिट साइड पैरेलल भी शो कर चुके हैं साथ के साथ हम इसमें. देन वी राइट देन EFGH is a rhombus. Okay, this is question number 8. Then next question will be in next video.